हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने अलबेला किचन में। तो देखिए, अलबेला किचन में आज आप लोगों के लिए क्या लेकर के हाजिर हुई हूँ। ये है बहुत ही प्यारी सी यूनिक सी एक नई सी, नई तो नहीं कह सकती इसको, बहुत पुरानी रेसिपी है, लेकिन आप लोगों के लिए हो सकता है शायद ये नई रेसिपी हो। तो ये अगर आप यूपी के रहने वाले हैं तो आपको पता होगा कि ये क्या है, नहीं तो मैं बताती हूँ। ये है जवे, जो मतलब साल भर में गांव में औरतें आज के टाइम पर, अभी इस टाइम पर मतलब इतना बिजी रहती है कि बेचारी अपनी दोपहर की नींद भी त्याग देती हैं इसके लिए, और साल भर के लिए इनको बना करके इकट्ठा करती हैं। तो ये हम इसको जवे बोलते हैं, कोई कोई इसको सिवैया भी बोलता है। तो देखिए, एक कपड़ा ले लेंगे। ये तो मेरा दुपट्टा है, लेकिन आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। आपके पास जो कॉटन का कपड़ा है उसको लीजिएगा, बारीक वाला। और इस तरह से बाउल पर लपेट करके, बाउल या भिगोना कोई भी आपके पास हो तो उस पर लपेटें इसको। और इस तरीके से छानते हुए, ये घर का ही आटा है, मतलब जिसकी आप रोटी बनाते हैं वही आटा है ये। और इस तरह से इसको हम छानते रहेंगे। और इसका घर में ही हम मैदा तैयार करेंगे। बाजार से हमें कोई मैदा नहीं लाना, कुछ नहीं लाना, सिर्फ घर के मैदे से ही इसको तैयार करेंगे। और बहुत ही हेल्दी सी मतलब एक रेसिपी है ये। मतलब आप सर्दियों में इसको बना करके खाइएगा तो बहुत अच्छे लगते हैं, या फिर दूध में बना करके खाइएगा, बहुत अच्छे लगेंगे। आज मैं आपको मतलब ये पूरी जो दिखा रही हूँ रेसिपी, ये हमारे यहाँ की बहुत ही प्रसिद्ध एकदम, मतलब सावन के महीने में जैसे कि घेवर चलता है, तो उसी तरीके से ये भी हमारे यहाँ बहुत स्पेशल है। और जैसा कि मैं अभी बना रही हूँ इनको, लेकिन मैं अभी बना करके आपको खिलाऊंगी नहीं, क्योंकि ये हमारे यहाँ एक नियम है कि ये हम मतलब जो भी इस तरह से अभी जमे तोड़ेंगे तो वो हमेशा मतलब लास्ट में रक्षाबंधन के दिन ही फर्स्ट बार बनेंगे। उसके बाद फिर हम बाद में कभी भी बना सकते हैं। लेकिन ये एक मतलब पुरानी कुछ रीति रिवाज, पता नहीं मुझे ये किस चीज़ से बना हुआ है, लेकिन हमेशा से ऐसे ही बना हुआ है कि जैसा अभी हमने जमे तोड़ लिए तो ये हम मतलब अभी नहीं इनको बना करके खाएंगे। जब रक्षाबंधन आएगा तो उस दिन बनाएंगे और पूजा करेंगे, तब उसके बाद कभी भी आप इसको बना करके खा सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से अब बातों बातों में हमारा मैदा भी तैयार हो गया। और अब हम इसको एक टाइट सा इसका डो लगा लेंगे। टाइट इसलिए लगाना है आपको ताकि आप इसको मतलब जैसा रखेंगे ना, एकदम तो ये नहीं टूटने वाला भाई, टाइम लगता है देखिए तोड़ने में इसको। तो इसको जैसे ही आप मतलब बना करके रखेंगे तो थोड़ा ढीला पड़ता चला जाता है, इसलिए आप बिल्कुल इसको टाइट गूंथें और 10 मिनट रेस्ट के लिए रखें। बना तो आप साथ के साथ भी सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वो आटा ना मखमली सा हो जाएगा आपका, बहुत ही अच्छा सा। तो रोटी से मतलब जैसा आप नॉर्मल रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा टाइट गूंथे। इस तरह से मैंने आटा गूंथ दिया और अब इसको रख दिया थोड़ी देर के लिए। और थोड़ी देर रखने के बाद देखिए, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। थोड़ी देर हो गई थी, 10 मिनट के बाद आपको दिखा रही हूँ अभी। थोड़ा आटा भी सेट हो जाता है अच्छे से। और ये थोड़ा सा हम घी ले लेंगे हाथ पर। ये देसी घी है। और इस घी के आपको फ़ायदे बताती हूँ मैं। एक तो आपका आटा बिल्कुल भी मतलब पपड़ी नहीं आएगी इसके ऊपर। और दूसरा, आप जब जवे तोड़ेंगे ना तो वो चिपकेंगे नहीं बिल्कुल भी। आप कितना भी मतलब एक साथ डाल लें तो उसका गुच्छा नहीं बनेगा, वो अलग अलग हो जाएंगे, एक एक जमा अलग अलग। तो देखिए, इस तरह से आटा बिल्कुल तैयार है अभी। तो चलिए, एक पेपर डाल लिया मैंने और पेपर डाल करके आपको दिखाती हूँ कैसे हमारे यहाँ जवे तोड़े जाते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि शायद ये यूपी और हरियाणा के थोड़े से हिस्से में बनाए जाते होंगे। बाकी हरियाणा में हो सकता है बनाए जाते हैं, लेकिन यूपी में तो हर घर में इस टाइम पर ये 3 4 लेडीज इकट्ठा हो जाएंगी और एक चारपाई पे कपड़ा डाल लेंगी और इस तरह से उसको तोड़ती रहेंगी। तो मतलब बहुत ही, जैसा कि भाई आजकल अभी लड़कियों की शादी हुई है जिसकी सर्दियों में शादी हुई होंगी अभी, तो इसके बाद हमारे यहाँ पर सावन का सिंधारा जाता है। और सावन के सिंधारे में मतलब जैसे ही फेमस, मतलब मैं बताया आपको कि घेवर है, इसी तरह से ये भी फेमस है। ये इसलिए है कि मतलब लड़की के ससुराल जाएंगे, लड़की के यहाँ से कोतली आएगी, सिंधारा आएगा, और उस पर फिर मायके से ये एक एक कनस्तर भर करके मतलब ससुराल में देते हैं लड़की की। तो इसलिए भी ये हमारे यहाँ पर मतलब सावन के महीने में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। तो देखिए, अगर आपका आटा पतला भी हो जाए तो आप इस तरह से मतलब थोड़ा सा सूखा मैदा लीजिएगा और इस तरह से हाथों पे लगा करके तोड़िएगा। तो अच्छे से बड़ी जल्दी आपके जवे टूट करके तैयार हो जाएंगे। और ये तो मैं अकेली बैठ करके तोड़ रही हूँ, वो ये गांव में तो मतलब कहीं कहीं लेडीज इकट्ठी होकर के तोड़ती है तो बहुत मन लगता है, बातें करती रहती है और इसको तोड़ती रहती है। तो मतलब जल्दी से इतने बड़े बड़े कटोरे भर करके तोड़ती थी, हम भी तोड़ते थे। तो फिर मतलब पता भी नहीं चलता कि कब टूट गया, और अपनी हंसी मजाक चलती रहती, बातें चलती रहती, तो बहुत अच्छा लगता है। गाँव का मतलब एक कल्चर ही बहुत अच्छा है।
सब मिलजुल करके रहते हैं बहुत अच्छे से, प्यार से, मतलब एक दूसरे की हेल्प करते हैं। इसमें भी यही है कि जैसे आज भाई किसी के यहाँ पे लड़की की शादी हुई है, किसी के यहाँ जाना है सिंधारा, तो उस पे दो चार लेडीज मतलब दूसरे घर की भी आकर के तुड़वा देती हैं, और फिर हमें टाइम मिलता है तो हम उनका तुड़वा देते हैं इस तरह से। जब भी उनको ज़रूरत पड़ती है तो हम उनकी हेल्प करा देते हैं। तो देखिए एक थाली ले ली मैंने, अभी वो मतलब पेपर पूरा भर दिया था मैंने बातों बातों में। और इस तरीके से देखिए अब ये मैंने एक थाली ले ली, थाली पे भी आपको दिखाती हूँ तोड़ करके, ताकि आपको मतलब भाई थाली पे तोड़ना है, डायरेक्ट धूप में रखना है, मैं तो पंखे की हवा में उनको सुखा रही हूँ। और इस तरह से थाली पर जैसे आप मिठाई बनाते हैं चिकनाई लगाते हैं, इस तरह से देसी घी लगाया मैंने थोड़ा सा। और इस तरीके से अब ये ले लिया थोड़ा सा आटा, और इसकी भी इस तरह से ही बत्ती बनाते हुए मैं इस पे भी तोड़ लूँगी, और इसको पूरा भर लूँगी अच्छे से। तो आप लोग भी एक बार ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको अच्छी लगी है मेरी वीडियो तो जरा सी भी, तो एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा आपको कैसा लगता है, और आप फिर इनको बनाना। मैं ये अभी तो आपको रेसिपी मतलब बनाकर नहीं खिलाऊंगी, जिस दिन बनाऊंगी उस दिन ये वीडियो ज़रूर डालूंगी उसकी कि देखिए कैसे लगी। क्योंकि मैं बता रही हूँ ना, हमारे यहाँ ये जो अभी रक्षाबंधन आएगी, रक्षाबंधन पे पहले पूजा होगी ये बना करके, तो इसी से पूजा करते हैं रक्षाबंधन पर। उसके बाद इनको फिर खाते हैं, और उसके बाद फिर आप कभी भी बना सकते हैं, लेकिन उससे रक्षाबंधन से पहले नहीं इनको कभी भी बनाते हैं हमारे यहाँ। मतलब बड़ों बड़ों ने कोई कुछ होगा ये इस तरह का, शुरू से हम भी यही देखते हैं तो हम भी फिर यही करते आए। तो ये देखिए एक थाली भी भर गई, और ये पेपर पे दिखाती हूँ मैं, देखिए आप, जो मैंने बताया था ना शुरू में मैंने घी लगाया था इस पर, वो इसलिए लगाया था, तो देखिए बिल्कुल भी कितना मतलब गुच्छे भी अगर आप डाल लेंगे ना, तो आपके वो गुच्छे भी इस तरीके से बिल्कुल हट जाएंगे इस तरीके से। ये देखिए एक एक जहाँ मतलब बिल्कुल अलग अलग है, बिल्कुल भी कोई चिपका हुआ आपको जमा नहीं मिलने का, खिला खिला जमा एकदम। और सर्दियों में आपको मैं कभी मतलब अभी एक दिन पक्का आपको बना करके खिलाऊंगी इसकी रेसिपी, जैसे आप सिवैयाँ बनाते हैं उसी तरीके से ये बनाते थे। गांव में देखिए पहले कौन सिवैयाँ लेकर के रेडीमेड आता था, घर में इस तरीके से ही बना करके खाते थे। और हेल्दी इतना है कि आप देखिए मैदा नहीं है इसमें, कुछ नहीं है, घर का मैदा तैयार है। तो बहुत ही अच्छी मतलब हेल्दी सी एक रेसिपी है। सर्दियों में आप इसको खूब मज़े लीजिए, मटर डालकर, गोभी डालकर, कुछ भी डालकर बनाएं, गाजर डालकर, जितनी सब्जियाँ आती है ना सब आप इसमें डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट सी मतलब आपकी सेवइयाँ तैयार होती है इसमें। तो देखिए इसमें थाली में मैंने डाल दिए पूरा। अब इनको मैं मतलब ये भी सूख गया था, पंखे की हवा में अच्छे से सूख गया, लेकिन फिर भी इसको थोड़ी धूप लगाऊंगी बाहर डाल करके। अब इसको मैं बाहर डाल दूंगी, मतलब बाहर ये दोनों थालियाँ रख दूंगी धूप में थोड़ी देर के लिए, ताकि और अच्छे से ये बिल्कुल सूख जाए। और मतलब जैसा आप मैदे के थोड़ा बिल्कुल इससे और ज़्यादा सफ़ेद मिल जाएंगे, लेकिन ये भी देखिए सफ़ेद है और हेल्दी है, कि सबसे बड़ी बात है कि ये घर में तैयार किए हुए हैं। और गेहूं के जो हमारा रोटी वाला आटा आता है उसी के मैदे से मैदा बनाया गया है, उससे ही तैयार किए हुए हैं। तो ये भी बहुत अच्छे हैं, आप एक बार ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। और फिर एक प्यारी सी रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और वीडियो शेयर कीजिएगा। और प्लीज़ ये वीडियो में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि किस किस के यहाँ पे इस तरीके से जमे बनाए जाते हैं, या जो भी आप सिवैयाँ कहना चाहते हैं सिवैयाँ बनाई जाती हैं। देखिए रेडीमेड तो आप लेकर के आते होंगे, लेकिन एक बार घर में ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए अभी इसको लास्ट में मैं जब ये सूख गए तो इनको इस तरह से भून लूँगी। और आपको छोड़ना नहीं है, मतलब चलाते हुए रहना है, नहीं तो ये जल जाएंगे, कहीं से काले से हो जाएंगे, कहीं से लाल से हो जाएंगे, कहीं से वाइट रह जाएंगे। तो इस तरीके से चलाते हुए आप इसको मतलब भून लेंगे अच्छे से। तो देखिए अब भून करके तैयार थे, ये देखिए आपके जमे हो गए अब तैयार। बनाइए इनको, रक्षाबंधन के बाद बनाऊंगी मैं तो तब आपको ज़रूर ये बना करके खिलाऊंगी। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।